सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस का कजान शहर इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी बुधवार से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के साथ कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर दोहराया कि संघर्ष के बजाय समाधान तलाशना बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी तनाव को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कजान में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस की द्विपक्षीय यात्रा की थी। उसके बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि समय युद्ध का नहीं है। वहीं मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय पक्ष विकासवाद और ग्लोबल साउथ की आवाज को बहुपक्षीय मंचों पर बुलंद करना है। ब्रिक्स के बढ़ते दायरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी आशान्वित हैं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष ने विश्व की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। असर विकासशील और ग्लोबल साउथ के देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक मंचों पर प्रयासरत है कि समस्या का समाधान हो और दुनिया सहयोग और मानवता की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कजान से आरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कजान में भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। कजान में भारत का उच्चायोग जल्द ही खुलेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही की थी और उच्चायोग खुलने से रूस और भारत के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य औपचारिक स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया। संस्कृत के श्लोक हरे राम हरे कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गर्मजोशी से भरा पूरा माहौल और इन सब के बीच भारत रूस के पारस्परिक संबंधों की मजबूत झलक। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच बड़े उत्साह के साथ पहुंचे। सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। रूस में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए एक और उच्चायोग कजान में खुलेगा। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं ने उच्चायोग को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में विकसित हुए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल तकनीक के आदान प्रदान में भी ये साझेदारी प्रगाढ़ है।
वहीं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देश साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। कजान से अरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।